लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसमें मैंने वीडियो कंबाइन करके और दोनों को मेथड ओवरलोडिंग और वीडियो और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के वीडियो को ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, जिसके अंडर में आता है हमारा वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपकी ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को हमें जो है रिप्रेजेंट करता है। ओवरराइडिंग क्या होती है कि सेम नेम के मेथड दो क्लासेज में है, आप उनको ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा वर्चुअल फंक्शंस का काम होता है। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, बेसिकली जो मैंने पहले बना के रखी हुई है क्लास ए, और इसमें हम बेसिकली एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड, आप कोई भी नाम दे लो, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ डिस्प्ले। ठीक है, और इसमें मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक मेथड का नाम दे देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे बेस लिख देता हूँ क्योंकि मेरी ये बेस क्लास है। ठीक है, जो सबसे पहले होती है उसको बेस क्लास बोलते हैं, जो हम ड्राइव करते हैं, इनहेरिट करते हैं, उनको ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, और बीच वाली क्लास को इंटरमीडिएट क्लास बोलते हैं। ये इनहेरिटेंस में शायद मैंने नहीं बताया होगा, तो ये थोड़ा आप याद रखना। तो मेरी क्लास क्लियर होगी यहाँ पे। मैंने इस क्लास में क्या किया है, सिर्फ एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया है। ठीक है, अब मैं क्लास और बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ क्लास बी। ठीक है, जो कि इनहेरिट कर रही है किसको, पब्लिकली क्लास ए को। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लास की जो सेमीकोलन लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ भी पब्लिक में एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, और वो भी मेरा सेम नाम से होगा क्योंकि मैं अगर वर्चुअल फंक्शन कर रहा हूँ तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सेम मेथड होना चाहिए आपका दोनों क्लास में विद सेम आर्गुमेंट। ठीक है, और यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, सेम काम करता हूँ। मैं अब इसको क्लास का नाम दे देता हूँ ड्राइव्ड। ठीक है, ड्राइव ये सेकंड क्लास है मेरी जो इसको ड्राइव कर रही है, यहाँ पे इनहेरिट कर रही है। अब देखो है क्या कॉन्सेप्ट, ये मेरी पहली एक ए क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले। ये मेरी बी क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि दोनों मेथड सेम है। ऐसा कुछ हो गया कि दो ब्रिक्स हैं हमारे पास, ईंटें हैं, और आप उनको एक दूसरे के ऊपर रख दो तो ऊपर वाली ईंट नीचे वाली ईंट को क्या करेगी, छुपा लेगी, क्योंकि सेम आकार की है। तो यहाँ पे भी सेम मेथड है जो इसको ढक लेगा। ठीक है, अगर आप इनहेरिट करोगे तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल फंक्शन काम करेगा। थोड़ा सा ट्रिकी है। तो एक तो आपने हमेशा याद रखना है कि वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास पे लगता है। तो हमारी क्लास ए बेस क्लास है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है वर्चुअल कीवर्ड, यानी आप अगर किसी फंक्शन के आगे या मेथड के आगे वर्चुअल लगा दोगे वो बन जाएगा वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरा बन गया वर्चुअल फंक्शन। अब कॉल कैसे करना है इसको, हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, और उसका मैं एक क्लास का मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, और ऑब्जेक्ट एज एन पॉइंटर बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पहले हम सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते थे, मैंने अब एक पॉइंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। पॉइंटर क्या होते हैं, जो एड्रेस होल्ड करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो ए मैंने पॉइंटर बनाया था इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ बी क्लास के ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यानी ये मेरा पॉइंटर था, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, है तो ये भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट पॉइंटर है क्योंकि मैंने एड्रेस देना है, और ये मैंने बी का एक ऑब्जेक्ट बना दिया सिंपल। यहाँ पे मैंने बी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर दिया ए को, और मैं यहाँ पे पॉइंटर को ऐसे एरो से कॉल किया जाता है, और मैं डिस्प्ले को कॉल करता हूँ। नॉर्मल होता तो मैं इसको डॉट से कॉल करता। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ रिटर्न कर दो मुझे एक वैल्यू 0। ठीक है, तो मेरा कोड कंप्लीट है। अब ये वर्किंग कैसे करेगा वो समझो। ये क्या कह रहा भाई, ए डिस्प्ले डिक्लेयर्ड एट लाइन 6 इज अनएक्सेसिबल। क्यों भाई, डिस्प्ले सेम है, नाम सेम है, हमारा सब कुछ सेम है। पब्लिकली भी हमने इसको इनहेरिट किया है, तो हम बेसिकली एक बारी ये वर्चुअल हटा के देखते हैं। ओहो, गॉट इट। ये कह रहा है कि आपने डिक्लेयर किया है प्राइवेट। चलो इस एरर से हमें एक चीज और समझने को आई। यहाँ पे देखो क्लास ए में मैंने गलती से फंक्शन को क्या बना दिया, प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना अब कि अगर आप किसी भी क्लास के मेंबर को यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हो तो आप उसको अगली क्लास में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्राइवेट सिंपल एक क्लास के अंदर चलते हैं। ठीक है,
तो अब मेरा ये काम करेगा प्रॉपर्ली। पहले तो मैं बिना वर्चुअल इसको आपको रन करके दिखाता हूँ और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। रन कोड, तो यहां पे आ रहा है बेस, ठीक है, बेस आ रहा है। अब बेस क्यों आ रहा है, यानी मेरा पहली क्लास का जो है डिस्प्ले फंक्शन चल रहा है वो कैसे चल रहा है। मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर किया कॉल, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक बी ऑब्जेक्ट बनाया, बी का एड्रेस मैंने पास किया ए को और ए के थ्रू मैंने डिस्प्ले कराया, ठीक है। आना तो यहाँ पे बी वाला चाहिए था क्योंकि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एड्रेस पास कर दिया, लेकिन ये अभी भी हमें क्या शो कर रहा है, बेस क्लास वाला। अब मैं यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड लगाता हूँ और फिर देखता हूँ क्या चेंज आता है, और यहाँ पे आ गया डिराइव्ड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस मेथड ने जो हमने यहाँ पे एड्रेस पास किया था ओवरराइड कर दिया, किसको, इसको। कैसे कर दिया, ए ऑब्जेक्ट तो मेरा पहली क्लास का है लेकिन ये मेथड डिस्प्ले कर रहा है बी क्लास से, तो इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन। होपफुली आपको समझ आया होगा, कोई इश्यू हो तो आप कमेंट करें, आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कुछ बेसिक फंक्शंस के ऊपर, जिसमें हमारे इनलाइन फंक्शंस होंगे, फ्रेंड फंक्शन होगा और एक हमारा वर्चुअल, तो चलो हमने यहाँ पे कवर कर ही लिया है। अब हमारा सिर्फ फ्रेंड फंक्शन और इनलाइन फंक्शन ही बचते हैं इसमें, और तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा लग नहीं रहा है। उसके बाद हमारा एक कंप्लीट वीडियो भी आएगा पूरी सी प्लस के ऊपर, जिसमें हम सारे वीडियोज़ को कंबाइन करके आपको दे देंगे। एक 3 से 4 घंटे का वीडियो, आप कंप्लीट वन टाइम भी वो कोर्स उस पर कर सकते हो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हमारा इनलाइन फंक्शंस के ऊपर। तब तक बाय, टेक केयर।